रिकॉर्डिंग ऑन। सर ये ये पहले हमारा बताया हुआ है आपने, जब आपने लिया था ना ऊपर से ऐसे ही तो ग्राफ, लिया था। सर जी ग्राफ पेपर पे नहीं बताया। एक बार हाँ हाँ। ग्राफ पेपर पे बता दो। ये आपका प्लॉट का ऊपर से हो गया साइज 40, और नीचे से साइज हो गया 20। ठीक है। और ये आपका ये वाला साइज हो गया आपका, इसको 30 मान लेते हैं। ठीक है। और ये वाला साइज मान लेते, इसको भी मान लेते हैं 30। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो 30 है, ऊपर से 40 है, 40 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से। ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी 20 लाइंस ले लेंगे हम लोग, ये यहाँ से यहाँ तक 20 लाइन ले लेंगे। ठीक है। और इसके बाद ये 30 है, 15 लाइन ऐसे ले लेंगे। पर ऐसे लेने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो 20 है ना, इन 20 की 10 लाइन लेंगे नीचे से, क्योंकि 2 से डिवाइड किया था 40 की जगह हम लोगों ने। तो एक एक रो हमारी 10 फीट की बन गई। ठीक है। ये सपोज करो आपने ये 40 लिया है, तो हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 फीट की एक रो बन गई। ठीक है, 20 रोज में 40 40 फीट हमने कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे 2 फीट को, तो यहाँ पे 10 कॉलम यहाँ पे ले लेंगे, 10 कॉलम यहाँ पे ले लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक ये रफ है, ये रफ लाइन लगा लेना। और ये 15, ये वाली 15 लाइन लेंगे यहाँ से देख लेना। एक कॉलम आ गया, 2 कॉलम आ गए यहाँ, दो। ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। वैसे 15 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 से डिवाइड, ये 10 आ रहे हैं तो इसको 15 मान लेना फिलहाल के लिए, या फिर इसको हम और थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ तक 15 आ जाएगा। 15 है सर वो। अच्छा, तो यहाँ तक 15 आ जाएगा। ठीक है। इस लाइन को हम डिलीट कर दें। आ गए समझ में आप लोगों को? ये वाला प्लॉट का, अगर वाला प्लॉट आ गया तो कैसे करेंगे? इसका सेंटर कैसे लूंगा? अब इसका हम थोड़ा सा एक और प्लॉट का साइज में बताने जा रहा हूँ। सर इसका सेंटर कैसे लूंगा, सेंटर? सेंटर लोगे सर ऐसे ही, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है। और ये सेंटर आएगा। सर इसको पहले स्क्वायर में नहीं करना है, शेरमुखी या गोमुखी जो होते पहले। वो करने के लिए मैडम पहले तो इनको ना डायरेक्शंस बता रहा हूँ मैं, डायरेक्शन कैसे लेनी है। डायरेक्शन के लिए प्लॉट का सेंटर चाहिए ना अपने को। ठीक। ये इसकी ये इसका इसका प्लॉट का सेंटर ये है आपका। ठीक है। दो हिस्सों में बट गया ना, लेफ्ट और राइट। और हमने जब इसकी डायरेक्शन लेनी बताई थी, कि सपोज करो आपका, सपोज करो आपकी ये एंट्री है यहाँ पे, ये एंट्री है, ये एंट्री है, या ये एंट्री है। जब हम डायरेक्शन लेंगे, जब हम डायरेक्शन निकालेंगे, तो हम इधर की तरफ फेस करके खड़े होंगे। तो हम यहाँ से लाइन खींचेंगे सामने की। ठीक है। और जब हमने इसका एग्जैक्टली ब्रह्म स्थान निकालना है, इसका इस प्लॉट का जब हम ब्रह्म स्थान निकालेंगे, ब्रह्म स्थान निकालने के लिए इसको हम प्लॉट, इसको क्या ग्राफ पेपर पे हम इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है। इसको ग्राफ पेपर पे इक्वल कर लेंगे। और इक्वल करने के बाद इसका सेंटर निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है मैडम, तो मैडम आगे समझ में। जी सर, क्लियर सर। और इसके अंदर भी हम ना, जब हम डायरेक्शन लेंगे तो ये यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, कोई भी एक्स वाई जेड, सर पहले देखो डायरेक्शन प्लॉट। के लिए सेंटर लेना है, और फिर रेक्टेंगल करके उसका स्क्वायर बना के फिर ब्रह्म स्थान का लेना है, बराबर। करेक्ट।
करेक्ट मैडम, करेक्ट। आप दोनों ये एक बात है मैडम। उसमें अच्छा, दोनों सेम ही दो आएगा ना? सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, सेंटर नो सेम ही आ जाएगा, वरी। यानी नहीं ब्रह्म स्थान सेम ही आएगा। मैडम, ब्रह्म स्थान शिफ्ट हो जाएगा, बट आपका जो डायरेक्शन लेने के लिए जो हम वो चक्कर रखेंगे ना, शक्ति चक्कर हाँ हाँ रखेंगे हाँ। डायरेक्ट, वो उसके लिए लेनी है वो हमने। अब मैंने आप लोगों अच्छा। को बताया था कि डायरेक्शन एक तो हम वो कंपास से ले सकते हैं, ठीक है, और एक हम ले सकते हैं आपके गूगल अर्थ प्रो से, ठीक है। अब आपको सर एक एल गूगल, शेप के सॉरी बोलिए। एक एल शेप के प्लॉट का भी करिए न सर, उसमें थोड़ा ठीक है सा मैडम, वो। हाँ एल शेप का ले लेते हैं, बहुत बढ़िया मैडम। सर मैंने एक प्लॉट डाला है, फ्लैट डाला है हाँ, अभी अभी एक उसका। मिनट के, एल एल शेप का प्लॉट ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं ओके। सर। ये हो गया। सेंटर निकालना सर। ये एल शेप का प्लॉट है, ठीक है। इसकी एंट्री हम मान लेते हैं अभी के लिए, यहाँ से एंट्री मान लेते हैं, इस वाले एरिया से एंट्री है, यहाँ से एंट्री है, ठीक है। एंट्री कहीं से भी हो फॉर द टाइमिंग, आप ये समझ लीजिए। इसका करेंगे कैसे हम, इसका हम यहाँ से लेके इसको स्केयर कर लेंगे पहले, या रेक्टेंगल कर लेंगे, ठीक है। तीन तीन तरीके हैं इसके, दो से तीन तरीके, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। ये आपका ये आपका ब्रह्मस्थान कट गया है इसका, ठीक है। एक तो ऐसे ग्रिड करेंगे इसको हम। दूसरा दूसरा तरीका ये है, इसके हम दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस प्लॉट को, ठीक है। अगर हमारे पास मजबूरी है प्लॉट के अंदर, तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे प्लॉट। दो हिस्सों में डिवाइड के लिए एक ये बन गया, और एक ये बन गया, ठीक है। और इसकी जो डिग्री लेंगे हम, सेम डिग्री आएगी यहाँ पे। इसके दो ब्रह्म स्थान ट्रीट करेंगे मैडम, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, ये तो हमें मिलेगा नहीं कहीं से भी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम स्पेस सर्जरी करके इसको यहाँ पे एक वो डलवा देंगे, एक मेटल की स्ट्रिप डलवा देंगे यहाँ, जो भी डायरेक्शन बनती है, ठीक है नीतू मैडम। ठीक है सर, तो मतलब फिर ये दो तो ब्रह्म सर स्थान ये ठीक किए जाएंगे। ऐसे दो प्लॉट काउंट होगा फिर सर्जरी करने के बाद? एज हाँ, सर्जरी करने के बाद। और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव एंट्री यहाँ पे मिलेगी, वहां पे हम एक वो डाल देंगे, मेटल की रोड डाल देंगे, ऐसे, ठीक है, जो भी जो हम वर्चुअल एंट्री बोलते हैं जो। वर्चुअल एंट्री है। ओके। सर सर एक्चुअली यहाँ पर जो स्टीप लगाएंगे वहां पर किस हिसाब से स्टीप लगेंगे वहां पर? वो तो आपको जोन के हिसाब से वो लगेगा। वो जोन के हिसाब से। उसी जोन के हिसाब से ना? तो सर उसी जोन के हिसाब से। इसमें तो एक दो जोन भी आ सकते हैं, तो जितने जोन में जो आ रहा है उतने में वो उसकी अलग अलग भी डलेगी ना? हाँ, अलग अलग डलेगी सर, अलग अलग डलेगी। जिस जोन की जिस जोन का जो मेटल है, वो जोन, उस जोन तक ही वो मेटल आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ एक्चुअली तक किसी का डाउट है तो बताओ। सर एक्चुअली वो जोन कैसे आएगा? तो पूरा रेक्टेंगल लेकर, और प्लॉट का देखो, रेक्टेंगल लेकर जो जो जोन आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं सर, मैं जब हमने प्लॉट ही दो कर दिए तो फिर प्लॉट ही दो कर दिए तो फिर उस सर, हिसाब से ले रहे देखो हैं। देखो सर, दो तरीके हैं यहाँ पे। या तो हम एक स्पेस सर्जरी करके यहाँ से यहाँ तक एक मेटल स्ट्रिप डाल देंगे, दो प्लॉट बन गए, ठीक है। या फिर हम यहाँ से यहाँ एक मेटल स्ट्रिप डाल देंगे, तो भी दो प्लॉट बन गए। अब होगा क्या, आपकी एंट्री इधर से है, ठीक है, इस तरफ से एंट्री है, घर की इस तरफ से एंट्री है, तो इस तरफ से ही खड़े होकर हम डिग्री ले रहे हैं। ये यहाँ से एंट्री है आपकी, यहाँ से एंट्री है, ठीक है। और हमने यहाँ पे डिग्री ले ली,
यहाँ पे डिग्री आई 250 डिग्री आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लॉट का इस प्लॉट का ब्रह्म बिंदु निकाल, केंद्र स्थान निकाल के उस केंद्र स्थान से एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, इसका भी ऐसे करेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे जब जब हम शक्ति चक्कर रखेंगे, तो शक्ति चक्कर के लिए यहाँ पे हम 250 डिग्री पे ही अलाइन करेंगे, और इस पे अलग से शक्ति चक्कर रखेंगे और उसको 250 डिग्री पे अलाइन करेंगे। दो 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 शक्ति चक्कर रखे जाएंगे यहाँ पे, दो दो हिस्सों में दो ग्रिड होगा ग्रेडिंग ये। होएगी इसकी। ठीक है, और इसके अंदर फिर होगा क्या, इसके अंदर हम वर्चुअल एंट्री बोलते हैं उसको। उसके लिए रोड फिर हम यहाँ से डाल देंगे या यहाँ से डाल देंगे। अगर खुशकिस्मती हुई बंदे की, यहाँ पे अगर रोड है कोई, ठीक है, यहाँ पे भी कई बार रोड निकल आता है। ठीक है, यहाँ पे रोड है बेस्ट। तो यहाँ पे भी हम कोई वर्चुअल एंट्री डाल सकते हैं कोई अच्छी लोकेशन के अंदर। ठीक है, इस दीवार के ऊपर। क्लियर है? कोई ऐसा सर बंदा जिसको जिसको क्लियर नहीं है वो क्वेश्चन कीजिए दोबारा। सर नहीं तो यहाँ ये पर तो ठीक है सर, मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है। सिर्फ वहां पर जो काट किया है ना, वो काट किस हिसाब से होगा? कहाँ पे कट किया है? यहाँ पर ये यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, वो काट। ये वाला कट हमने क्या करना है, सपोज करो हमने इस प्लॉट का, सबसे पहले इस प्लॉट का हमने वो निकाला, सेंटर निकाल लिया। ठीक है, इसको हाँ मानो अपना, और इसके अंदर हमने डिग्री ले लिया यहाँ पे। ठीक है, डिग्री लेने के बाद हमने 16 डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, हाँ हाँ। ये 16 डायरेक्शन में डिवाइड कर ही देता हूँ इसको। हम्म, ऐसे 16 डायरेक्शन आ गया लगभग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और देखते हैं 16 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे 16 डायरेक्शन आ गई। हम्म, गिन लेना, कम ज्यादा हो सकती है। ये 16 डायरेक्शन हो गई। ठीक है, हम्म, अब 16 डायरेक्शन में हुआ क्या, यहाँ पे आपका नॉर्थ आ गया, यहाँ पे आपका साउथ आ गया, यहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट। वेस्ट आ गया ना सर। वेस्ट। वेस्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका ईस्ट आ गया। ईस्ट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सब? यस सर। सर एक क्वेश्चन था थोड़ा। अरे सर रुकिए रुकिए, यहाँ पे ये बड़ा जरूरी वाला है। आपका भी क्वेश्चन लेंगे, डोंट वरी। यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आ गया। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली जो डायरेक्शन आ गई यहाँ पे आपकी, नॉर्थ ईस्ट आ गई, एन ई। ठीक है, एन ई। अब आप बोलोगे कि ये जो हमने डाली है ना ये स्ट्रिप, ठीक है, यहाँ पे जब हम इस प्लॉट को यहाँ से यहाँ तक हम कट करेंगे तो इसके अंदर स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप डालेंगे, क्योंकि नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, सॉरी एल्यूमिनियम की डालेंगे, एल्यूमिनियम नॉर्थ से सर। लेके नॉर्थ ईस्ट तक एल्यूमिनियम है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट तक है आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। सर लेकिन दूसरा वाला वो दूसरा तो वाला कौन अलग सा? अलग हो देखो, जाएगा ना? अगर, अरे रुको रुको रुको, यहाँ से यहाँ तक डालेंगे तो एल्यूमिनियम डाल देंगे अब, क्योंकि ये यहाँ पे नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन आ रही है। अगर हम यहाँ से यहाँ डालनी पड़ती हमें, ठीक है, यहाँ से यहाँ डालनी पड़ती, तो तो दो हम डलते हैं। आधे, यहाँ दो पे आपकी डलेंगे सर। दो दो मेटल स्ट्रिप डलेंगी। ठीक है, यहाँ यहाँ से लेके नॉर्थ ईस्ट से थोड़ी सी यहाँ पे यहाँ तक डलेगी आपकी एल्यूमिनियम, और यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी डलेगी स्टील। स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और यहाँ साउथ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट जहाँ से शुरू होता है, एस ई तक जाएगी। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एस सी आ रहा है, एस ई, साउथ ईस्ट। आप लोगों को डायरेक्शनल हमने बताया था कि ना कि कौन सी मेटल कहाँ पे यूज होती है, कॉपर। प्रॉपर। तो यहाँ तक आपकी कॉपर आएगी। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा कि हम दो दो डायरेक्शन देख रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे COOPER, कॉपर। या फिर एक और छोटी सी और डलेगी।
हाँ, छोटी सी और डल जाएगी। वेरी गुड। अब आपको एक एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे दो 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 मेटल स्ट्रिपों से भी काम चल जाएगा। दो से, बाप बेटा भी बताया था ना आप लोगों को, आगे पीछे वाली डायरेक्शन में उनकी मेटल स्ट्रिप आ जाती है। सर एक छोटा सा डाउट था, जैसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की जो जोन होती है उसमें आपको ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी की होती है ना, तो उसमें डालना जरूरी है सर? नॉर्थ ईस्ट तो मैडम प्लॉट कट करना है ना अपने को। प्लॉट वर्चुअल प्लॉट नहीं, कट करना है। करने प्लॉट कट से। करना है पर वो सेम प्लॉट में ही ऐड हो रहा है ना सर? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं मैडम, नहीं वो नहीं नहीं, प्लॉट हम उसको वर्चुअली उस प्लॉट को हम दूसरी जमीन मान रहे हैं। वो ओके। हमारा हिस्सा रहा नहीं। साउथ मेटल ईस्ट के स्ट्रिप, साउथ ईस्ट के बाद फिर जो छोटा सा पोर्शन आ रहा है वहां अलग मेटल डलेगी। हाँ वो आपकी, देखो साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक तो कॉपर चलती है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पूरी कॉपर हो गई। हाँ पूरी कॉपर है। यहाँ तक आपकी कॉपर आएगी, यहाँ से यहाँ तक कॉपर आएगी। वो आपको मैं उसमें बता दूंगा, क्या बोलते हैं, जब आपके ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो ट्रीटमेंट में आपको बता दूंगा। समझ में आ गया सर? जो किन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। एक्चुअली सर मेरा बात है, एक्चुअली नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक जो वो जो पोर्शन है वो मैं काट करूंगा, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक। हाँ ए वाला, ये ए ये वाला। वाला सर ए कट वाला कर। कट करने से हाँ एक्चुअली उसका जो दाहिने तरफ जो प्लॉट है उसका हाँ, सेट तो लोकेशन तो थोड़ा अलग हो जाएगा। ये देखो इसको और हम ऐसे, दाहिने तरफ, हाँ। इसको हम ऐसे, देखो सुनो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे ना, हम्म। इसकी सोलर डायरेक्शन ऐसे निकलेगी, इसकी सोलर डायरेक्शन ऐसे निकलेगी। ये सोलर डायरेक्शन होगी इसकी, ऐसा। हाँ। ठीक है। अब इसमें हम्म। तुम कहोगे ये वाला हिस्सा तो मेरा लगभग साउथ ही आएगा। साउथ तो हो रहा है सर। यहाँ पे आपका साउथ आ रहा है, हाँ। आप ये बोलोगे हाँ। प्लॉट को। ठीक है। हम्म। बट हमारा मेजर पोर्शन है जो, सर आप म्यूट हो गए हो, गजेंद्र सर। हेलो, हाँ सर। मेजर प्लॉट हमारा ये वाला है। हम्म। ठीक है, तो इस इससे काट रहे हैं ना, इससे अच्छा, काट रहे हैं इससे। ठीक है सर, ठीक और है सर, डाउट क्लियर हो गया। एंट्री हमारी इधर से हो रही है, इसलिए हम इस प्लॉट के हिसाब से करेंगे इसको ट्रीट। एक्चुअली सर जो मेजर वाला प्लॉट होगा उसी हिसाब से एक्चुअली वो काट होगा। हाँ यस। डायरेक्शन कहाँ से ली, एंट्री कहाँ से ली, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री लिखा था। हम्म। अगर अगर इसके अंदर एंट्री होती यहाँ से, हाँ। अगर इसका, अब हम इसका एंट्री चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एंट्री है इसका, यहाँ से एंट्री था हम्म। ऐसा। हम्म। ये यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये बड़ा टफ है। मतलब इसके ऊपर अगर आप लोगों ने दिमाग लगा लिया, टाइम लगा लिया ना, तो ये आपको बहुत सारी कंफ्यूजन से दूर करेगा। नहीं तो फील्ड में उलझ जाओगे। जितने क्वेश्चन आंसर आएंगे ना, आने दो। यहाँ से एंट्री है, फिर हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कट मार लेंगे। ठीक है। फिर इसको हम साउथ के ये वाली डायरेक्शन के अंदर जो पड़ेगा वो वाली ट्रीट कर देंगे। तो सर इसका इस शक्ति प्लॉट चक्र को। फिर लंबा हो जाएगा ना। ये हाँ, फिर जो इसकी फिर नॉर्थ साउथ में आएंगी सारी, साउथ की आ गई सारी। फिर इसके अंदर होगा क्या सर, ये आपका ये वाला यहाँ नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ। फिर आपका इसका सारा कंपस कुछ ही स्थान चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगा फिर। हाँ तो वो साउथ में फिर कॉपर की डलेगी पूरी। हाँ, सर तो ये यानी आप एंट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एंट्री को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है सर। अगर एंट्री तो आपके मेरे घर, पहले ट्रीटी एंट्री करते हैं ना। आपके घर की अगर एंट्री ठीक है ना, तो मोर देन 40% आपका घर ठीक है। ओके मोर देन 40%। ठीक है। जब भी ओके हम ओके। कोई घर, जब भी हम कोई घर लेते हैं किसी अपने किसी अपने क्या बोलते हैं, कस्टमर को अगर हम घर सजेस्ट करते हैं, तो उसको हम यही बोलते हैं कि मतलब आपके घर की एंट्री ठीक होनी चाहिए। सर इसमें बोली बोली बोली। एल टाइप प्लॉट के अंदर हमने दो डिवीजन कर ली सर। हाँ जी हाँ जी। हमने उसको प्लॉटिंग भी कर लिया, जोन वाइज ठीक है। हमने स्ट्रिप भी डाल दी। ठीक है। अब
अगर जब हम वर्चुअल एंट्री देंगे तो वर्चुअल एंट्री तो दोनों प्लॉट के लिए कंसिडर होगी, एक के लिए एंट्री और एक के लिए एग्जिट, या दोनों की एंट्री कंसिडर करनी पड़ेगी ना। जोन जोन हमें कॉमन कंसिडर करना पड़ेगा ना दोनों के लिए। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, कॉमन कैसे होगा? अभी मतलब मैं आप देखो सर, मतलब कॉमन इन द सेंस, जैसे हमने दो प्लॉट बना दिया ना सर को। मैं तो आता हूँ। एक एक जो हमने वर्चुअल एंट्री दी बैक साइड तो वाले को, ये तो ये देख लो। दो। ये मैं आ रहा हूँ उसी बात पे दोबारा। यार ये अनम्यूट हो जाते हैं ना लोग, तो मुझे थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए अपना जो भी एक्स्ट्रा जिसका है। तो मनोज जी देखिए, यहाँ पे आपके यहाँ से एंट्री है इसके प्लॉट की, ठीक है। हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। और अब इसके अंदर हमने अब इस वाले जो प्लॉट की जो नीचे वाला जो प्लॉट है, तो कलर्स, जो हमारा नीचे वाला प्लॉट है ये वाला, ठीक है। इसके लिए वर्चुअल एंट्री चाहिए हमें। इसकी तो एंट्री ऑलरेडी है ना ऊपर वाले प्लॉट की। इसके लिए वर्चुअल एंट्री चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां पे भी ठीक मिलती है अपने को। वो सिंगल रोड लगा के हो जाएगी। यहाँ पे चाहिए एक वर्चुअल एंट्री बस। समझ में आ गया मनोज जी? कैसे अनम्यूट। और एक बार बोलिए। मतलब सिंगल रोड लगा के। देखो यहाँ पे हमने जब ग्रिड किया ना इसको 16 डायरेक्शन के अंदर, इसको हमने जी 16 डायरेक्शन के अंदर से ग्रिड कर लिया। और फिर यहाँ पे जो हो सकता है, यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिली है अपने अपने को। E3 की एंट्री मिल गई, S3 की एंट्री मिल गई, S4 की एंट्री मिल गई, एस W3 W4 की जो भी एंट्री मिली, तो हम एक सिंगल रोड। तो सर जो हमने प्लॉट कट कर रखा है जिस मेटल से, वो लगी रहेगी, उसके पीछे हम लगा देंगे ये। हाँ, ये यहाँ पे एक रोड लगाएंगे, स्पेस सर्जरी जहाँ की थी हमने। लेकिन सर यहाँ पर होने से तो दोनों तरफ से तो अलग अलग ये होगा दोनों। ये तो दोनों प्लॉट तो अलग हो गया। सर इस प्लॉट के अंदर कहाँ से जाएंगे? इस प्लॉट की तो शक्तियां ब्लॉक हो गई ना। ये यहाँ से हमने ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे भी तो दीवार यहाँ है, यहाँ वर्चुअल पे एंट्री डालेंगे। या ये ब्लॉक तो बंद हो गया ना चारों तरफ से। इसके अंदर एंट्री भी तो चाहिए ना, एंट्री एग्जिट भी तो चाहिए। तो तो सर इस प्लॉट के हिसाब से जो जो अच्छी एंट्री मिलती है वो इसकी चाहे डाल देंगे चाहे हम चाहे सर एंट्री यहाँ। इधर हम लेफ्ट में डालें चाहे फिर राइट में डालें, जहां पे भी हमें जिस भी दिशा में अच्छी मिल रही हो वहां डाल देना। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सर इसके चारों तरफ में कहीं पे भी हमें एंट्री अच्छी मिले वो तो खोल सकते हैं ना, हम ये बोल रहे हैं फिर तो। सर देखो, अगर यहाँ पे रोड है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पे रोड मिल गया अपने को, एक रोड निकल रहा है, इस प्लॉट के पीछे एक रोड था पर अपने को गेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई गेट नहीं है। तो अगर हमें वर्चुअल एंट्री यहाँ पे अच्छी मिल रही है, यहाँ रोड डाल देंगे, यहाँ पे मिल रही है यहाँ डाल देंगे, यहाँ पे मिल रही और है यहाँ सर डाल अगर देंगे, यहाँ पे रोड हमें रोड नहीं होगा तो नहीं डाल सकते इधर। वो नहीं डाल सकते, तो किसी फिर दूसरे के घर में तो फिर होल हमें नहीं उधर ही करते। डालनी पड़ेगी जहां हमने इसकी स्पेस सर्जरी करी है। हाँ, तो स्पेस सर्जरी करिए, यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल अच्छा। सकते हैं, जहाँ पे और आपको अच्छी मिले यहाँ पे। ओके। बाकी जिधर अगर रोड इधर मिल गई राइट साइड में, हाँ जहाँ आपका कर्सर है, तो अगर इधर डाल अगर सकते हैं। यहाँ पे रोड मिल गई, यहाँ हाँ पे कोई रोड लग रही है फिर तो इस यहाँ यहाँ पे डाल। डाल देंगे। ओके ओके, ठीक है, रोड होना जरूरी है, वहीं से एंट्री आएगी। एंट्री जहाँ एंट्री वहीं से जहाँ आएगी रोड सीधा। रोड रहेगा वहां पे डालना है सर फिर। हाँ जी हाँ जी। अगर रोड नहीं हो रहा, यहाँ पे भी किसी का घर है और यहाँ पे हम्म, भी किसी का घर है। हाँ। सर रोड मतलब सड़क ना सर। हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी, जी, रोड रोड। का मतलब सर ठीक सर है सर, ओके ओके ओके। ठीक। किसी का किसी का डाउट है डाउट है यहाँ यहाँ तक? तक? नहीं सर बढ़िया। सर आ गया सर। सर एक टी शेप का और बता दीजिए सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो जी आपने जी। एंट्री हाँ दी बोलो। है,
आपने हाँ सिंगल रोड से एंट्री दी है उसको उस जोन के अंदर, राइट, ट्रीटमेंट हाँ जी हाँ करके। जी हाँ जी। तो आप उसको दो रोड से एंट्री दोगे कि सिंगल रोड से एंट्री दोगे? सिंगल से देंगे सर, सिंगल से। सिंगल से देंगे, तो हाँ सिंगल से उसमें जो पॉइंटेड एरिया है वो टूवर्ड्स आउटवर्ड रहेगा। जी, जो पॉइंटेड एरिया है वो आउटवर्ड्स, जी। और जो सिंगल एरिया है, जो कट मतलब प्लेन रोड फ्लैट, है, वो फ्लैट अंदर, एरिया। फ्लैट एरिया अंदर की तरफ। अच्छा, अब इसमें क्या है, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक जो अंदर वाला प्लॉट हमारा है उसकी हाँ जोन में हमने रोड लगा दी फ्लैट, फ्लैट वाली, और पॉइंटेड कर दी दूसरे की तरफ, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो हमने जो अंदर वाला प्लॉट था उसका जोन सेलेक्ट कर लिया, उसी की मेटल की रोड लगा दी। ठीक है। अब जो बाहर वाला प्लॉट है वो हम्म, एंट्री उसके लिए भी एंट्री ही कंसीडर होगी कि पॉइंटेड एरिया चेंज होने की वजह से उसके लिए वो नेग्लेक्ट हो जाएगी? वो एक्चुअली पॉइंटेड एरिया की वजह से निगलेक्ट हो जाएगी, नंबर एक। हम्म। नंबर दो बात ये है, ये ये घर आगे जाके ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक है, ये घर यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक हो गया ये घर। ये घर हमने उसका माना ही नहीं। हमने वर्चुअल एंट्री खोलने का मतलब ये है कि ये हमने उसका घर माना ही नहीं है, ये अलग है। नहीं, मैंने ये वाला नहीं पूछ रहा हूँ, जो ऊपर वाला लेफ्ट हैंड वाला है आपका, ये वाला एरिया है, इसके ये इसके फुल अंदर कहाँ एरिया। डाल, इस सर फुल इस, एरिया का आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पे, यहाँ से यहाँ रोड डालनी है, या फिर यहाँ से यहाँ डालनी है, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मैं ये, आपने दोनों प्लॉट के बीच में एक रोड डाल दी एंट्री वर्चुअल बनाने के लिए, वर्चुअल एंट्री बनाने। तो बिल्कुल। मेरा केवल इतना सा क्वेश्चन है कि क्या वो एंट्री दोनों प्लॉट्स के लिए कंसिडर होंगी? नहीं क्योंकि सर। इसमें इसमें हमने प्लॉटिंग की, जोन अलग आया, दूसरे में प्लॉटिंग हाँ की उसका जोन अलग आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस जोन के हिसाब से हमने मेटल डाली है उस जोन का वो एग्जिट है। लेकिन दोनों की प्लॉटिंग अलग है ना सर, उसमें हो सकता है एक कोई मतलब अलग जोन आ रहा हो, उसमें अलग जोन आ रहा हो। नहीं, देखो हमने ये हमने बड़े ये वाले क्या है सर, हमने वो पूछ रहे हैं? हम सर वो जोन तो अलग ऐसा नहीं आएगा ही किया आएगा, ये तो हंड्रेड सर। परसेंट अलग होगा। ये बड़े सर वाले शेप के हिसाब से डालना है या छोटे वाले शेप के हिसाब से डालना है वो वर्चुअल एंट्री? बड़े वाले शेप को तो एंट्री मिल गई ना मैडम पे, बड़े वाले की हाँ। तो एंट्री, आप भूल जाओ इसको। बड़े वाले यस। की तो एंट्री चाहिए ना आपको कहीं से। हाँ। किसके लिए चाहिए अपने को एंट्री? नीचे वाले के लिए चाहिए। हाँ। ये नीचे वाले के लिए चाहिए ना, तो ये वाले प्लॉट को कहीं से एंट्री नहीं मिल रही, ना यस। एग्जिट मिल रही है। तो इस वाले प्लॉट के लिए हम यहाँ से एक रोड डाल ली है, ठीक है। तो इस वाले प्लॉट की कंसीडर होगी वो, ना कि इस प्लॉट की। ओके। मनोज जी यही है ना आपका क्वेश्चन? सो मतलब एक प्लॉट में जो अंदर डेड वाला एरिया था उसके लिए एक एंट्री हो गई, और जो ऊपर वाला एरिया है उसके लिए हमारे पास दो एंट्री हो गई, राइट। बिल, बिल्कुल ठीक है सर। सर दो क्यों हुई, एक, वहाँ एक ही तो हुई सर। नहीं नहीं एक तो नहीं सर देखो, मेन एंट्री और पहले से है फिर ही, बड़े एक वाले के हमने है, वर्चुअल दे दी। जो छोटे वाले के जो लिए। जो हमने वर्चुअल खोल लिया मनोज जी, तो जो सर वो हमने मनोज वर्चुअल, जी यही तो पूछ रहे थे कि हो सकता है इस प्लॉट के लिए वो पॉजिटिव हो और इस प्लॉट के लिए नेगेटिव हो, तो ये यही कह रहे थे ना मनोज जी, तो उसको कैसे करेंगे तो उसी के अगर लिए आप मैंने आप, दो एंट्री मान रहे सुनो हो? सुनो सुनो सुनो, इसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे 16 ग्रिड किए थे, यहाँ 16 डायरेक्शन ग्रिड करी थी, जो अपने को इस प्लॉट की, और इस प्लॉट की, इस प्लॉट की, और इस प्लॉट की, ठीक है। जो कॉमन एंट्री कॉमन अपने को ठीक मिल रही है, कॉमन जो अपने को ठीक मिल रही है कॉमन, तो वो डाल देंगे यहाँ पे। तो सर रॉड कैसे पर डालेंगे, लंबा जो डालेंगे या इसमें वर्टिकल डालेंगे, ओरिजेंटल जो छोटे वाले प्लॉट में? ऐसे डालेंगे सर, ऐसे। तो वो दूसरे प्लॉट में भी जाएगी या? हाँ हाँ, दूसरे प्लॉट में तो जाएगी ना थोड़ी सी। सर लेकिन दोनों का तो ये तो चेंज हो जाएगा ना दिशा। सर दिशा चेंज हो गया, मैंने आपकी एक मेटल शीट नहीं डलवाई थी यहाँ पे, इसको बंद नहीं करवाया था? हाँ बंद करवाया था ना इसको। हाँ, ताहले तो, उसी हिसाब से, तो उसको उसी हाँ क्रॉस जोन के सर हिसाब उसके से करना पड़ेगा। उसके ऊपर से जाएगी ये वाली रॉड? सुनो, जो हमने यहाँ पे बंद करवाई थी ना, ये एंट्री बंद, ये पूरा ब्लॉक करवाया था, प्लॉट को कट कर दिया। बड़े वाले के तो हिसाब हमने, से प्लॉट को कट करवाएंगे ना सर? हाँ जी हाँ जी, बड़े वाले के हाँ हिसाब जी। से कट। तो और सर ये एंट्री दोनों में जो रॉड, कॉमन रहेगी वो सुन लो, डालेंगे। सुन लो, बड़े के हिसाब से हमने कट करवाया, छोटे के हिसाब से एंट्री डालेंगे तो बस। सर वो जो एंट्री डालेंगे वो उसके ऊपर से जाएगी ना, मेटल की स्ट्रिप के ऊपर से रॉड? ऊपर ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं, जमीन।
वो अच्छा, दिखनी बस चाहिए थोड़ी ऊपर। थोड़ी वो दिखनी रोड चाहिए। जोनल होनी चाहिए सर। जोनल मैडम, जोनल। ठीक है, ओके। समझ गए? बड़े छोटे वाले वाले के बड़े जोनल वाले हिसाब से होगा। बड़े वाले प्लॉट के हिसाब से हम मेटल डालेंगे, छोटे छोटे वाले के बड़े के हिसाब हिसाब से से कट करेंगे, छोटे के हिसाब से एंट्री देंगे। एंट्री देंगे, वर्चुअल एंट्री। सर ओके। वहां पर पॉजिटिव एंट्री नहीं होगा तो? नहीं होगा तो ये चारों दीवार दिख रही है, इनमें तीन और दीवार है दिख रही है यहाँ पे, 1 2 3। हाँ तो हाँ इसमें से अगर यहाँ पे जमीन मतलब वो क्या बोलते हैं, रोड है, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे रोड है, जहां पे भी रोड है, जिस तरफ भी। और ठीक है, रोड सर, रोड नहीं हुई तो? रोड नहीं हो तो फिर नहीं देंगे सर। फिर तो इनमें से ही कोई एक चेक करनी पड़ेगी, अगर नहीं मिल रही तो फिर नहीं देंगे हम इसको, इसके अंदर एंट्री देंगे नहीं फिर। ठीक है, फिर हम इसको कट कट ही छोड़ देंगे, इसको काट के भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मनोज जी, सुकांता जी जी, सर। यस सर। अगर पॉजिटिव एंट्री नहीं मिल रही तो इसको हम काट के भी छोड़ देंगे, ये हमारा प्लॉट है ही नहीं। ठीक एज है ए स्टोर, एज ए स्टोर इसको उस तरह से ट्रीट करेंगे कि ये हमारा हिस्सा है नहीं प्लॉट का, हम इसको ही कंसिडर करेंगे बस। फिर इसमें वर्चुअल एंट्री भी मत डालना, अगर नहीं ठीक मिल रही तो। सर पहले कोशिश ये करो कि सही प्लॉट मिले ना, ऐसा लो ही मत। नहीं, बाई चांस देखो सर किसी के पास आ ही गया तो उसके अंदर तो ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा ना उसका। सर। सबसे पहले मैं सर आप लोग सुनिए सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप लोगों को मैं सबसे पहले एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले किसी भी कस्टमर का ट्रीटमेंट करने से पहले उस कस्टमर की प्रॉब्लम समझो, वो प्रॉब्लम क्या बता रहा है आपको। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम कोई बताई उसने और आपने उस प्लॉट के दो हिस्से करके देखे और वो प्रॉब्लम कोरिलेट कर रही है ग्रिड के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है आपने, ना कि ऐसे ही करना है भी जाके एल शेप का प्लॉट देखा और वो हमने उसको ग्रिड करना शुरू कर दिया, वो उसके अंदर मेटल शीट डाल दी, ऐसा नहीं करना। तो किसी भी पहले उसकी प्रॉब्लम ऐसे किसी प्रॉब्लम भी नक्शे समझनी है को पहले। तभी ट्रीट करना है, पहले प्रॉब्लम समझ। हाँ, पहले प्रॉब्लम समझो। आप जाते ही उसका एल शेप का प्लॉट, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, और फिर आपने उसको जाते ही पहले तो उसका प्लॉट काट दिया। नहीं, पहले उसको आप पेपर के ऊपर कट करो, पेपर के ऊपर कट करके डायरेक्शन समझो, डायरेक्शन के हिसाब से उसकी प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम अगर तो मैच हो रही है फिर ट्रीट करो, नहीं तो मत करो उसको ऐसे। ठीक सर है। सर। इस एल शेप से एक छोटा सा डाउट और था, जैसे मान लो एल शेप का अपना प्लॉट है, ठीक है, जो एंट्री साइड अपने सिर्फ कंस्ट्रक्ट कर लिया, और जो एल शेप का जो दूसरा पोर्शन है वो हमने एज अ गार्डन छोड़ लिया या ओपन छोड़ लिया, तो भी वो मतलब उसमें कंसिडर नहीं होएगा ना, सिर्फ अगर गा, कंस्ट्रक्टेड अगर ही। गा, अगर गार्डन छोड़ लिया, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया इतना रह गया बस आप। हाँ, तो फिर उसी की ग्रेडिंग होगी, मतलब जो तो, कंस्ट्रक्टेड तो, एरिया की। तो मैडम एक बात ध्यान रखना, फिर आप यहाँ पे अगर आपने गार्डन बना लिया ना, यहाँ पे गार्डन है आपका, सपोज करो। हम्म। हम्म। अरे, ये गार्डन बना लिया आपने, इसके अंदर भी तो आपने कहीं ना कहीं एंट्री दे रखी होगी, यहाँ पे एंट्री दे रखी होगी, या यहाँ पे एंट्री होगी, है ना, इस गार्डन में आने जाने का रास्ता बना रखा होगा आपने। ठीक है, तो इस रास्ते को। सर आप म्यूट हो गए। हेलो। हाँ हाँ जी सर, बोलिए सुनाई दे सर, रहा है अब सर। आ रही। हाँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपने जो एंट्री दे रखी होगी ना गार्डन में आने जाने के लिए, हम्म। तो इसको भी ध्यान रखना कि इसको भी ट्रीट कर देना। अगर वो एंट्री अच्छी वाली यानी 3 4 की आ रही है तो फिर हम डायरेक्टली वही दे दें, फिर तो कट करने की जरूरत नहीं है सर प्लॉट को। नहीं नहीं, वो तो मैडम इनबैलेंस हो गए ना प्लॉट आपके, जोन इनबैलेंस हो रॉड जाती है। तो कट करना ही पड़ेगा। वो तो मैडम इन इन तो इनबैलेंस रॉड नहीं हो गया। तो मेटल ओके। डाल डाल के छोड़ देंगे ना फिर सर, और वो डायरेक्शन में जो अच्छी एंट्री रहेंगी वो दे देंगे फिर। अब ये देखो, आप क्या कह रहे हो, यहाँ पे हमें एक हाँ, यहाँ पे हमें एक अच्छी एंट्री मिल गई। हम्म। आप ऐसा कह रहे हो ना, यहाँ पे एक अच्छी एंट्री आ रही है हमारी, जी। यहाँ पे एक अच्छी एंट्री आ रही है। हम्म। ये अच्छी एंट्री जब तक है, जब तक ये प्लॉट आपका नहीं है।
अगर ये प्लॉट के साथ जुड़ गया, ये यहाँ पे रास्ता खुल गया आपका, तो ये आपकी एंट्री नहीं है, ये तो ये आपका आपका हिस्सा ही हो गया। हाँ तो सर पहले सर स्पेस सर्जरी करेंगे फिर एंट्री डालेंगे ना। हाँ वही। ये अब ये अब क्या करना है हमने मैडम, आपने जो ये गार्डन यहाँ पे है ना, गार्डन है, और यहाँ पे आपका कोई गेट है, इस यहाँ पे इस हिसाब से आपको, अगर यहाँ पे अच्छा गेट मिल रहा है तो ठीक है। अगर अच्छा नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आप इसको ट्रीट करना ही करना है आप। हाँ तो वो मेटल का ये डाल ही देंगे ना सर, शीट हम लोग। आप उस डायरेक्शन देखो, जिस भी डायरेक्शन के अंदर आपको एंट्री मिल रही है ना, चाहे वो पॉजिटिव भी है, अगर वहां पे उस डायरेक्शन की आप मेटल डाल दोगे तो वो एंट्री की पॉजिटिवनेस और बढ़ेगी घटेगी नहीं। समझ रहे हो आप? तो नहीं वहां नहीं, हाँ ओके। नेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट्स वहां से आएंगे नहीं, पॉजिटिव एलिमेंट्स वहां से एंट्री होगी, कोई दिक्कत ओके। नहीं। ये तो मैडम है, कोई डाउट है इसे आप? यहाँ तो पे डाउट है मैडम आप? मेटल का पट्टी डाल देंगे तो फिर वो दूसरा जो एरिया छोटा वाला रह गया, तो बाद ये में देखो, तो। हाँ। ये मेटल डाल दिया हमने, खत्म कहानी, ये यस प्लॉट सर। हमारा रहा ही नहीं है। कौन हाँ, सा मेटल डालेंगे, कोई भी मेटल डालेंगे? नहीं नहीं, वो कोई भी क्यों, वो ये डायरेक्शन जो आएगी उसका ही डालना पड़ेगा। ये जो डायरेक्शन ये यहाँ, लोमा वाला जो ये है उसी के हिसाब से डालना इसके पड़ेगा। हिसाब से। ये बड़ा वाला प्लॉट के हिसाब से मेरा देना पड़ेगा। क्लियर है? मेटल का साइज कुछ होगा क्या? डोर टू डोर सर, जितना अच्छा जितना आपका एंट्री, अच्छा, उतना जो मेटल, जो ठीक। जो दहलीज है आपकी, वो 0.75 mm की भी आती है, 0.5 mm की भी आती है, 0.1 mm की भी आती है, 1 इंच की भी आती है, आधा इंच की भी आती है, पौना इंच की भी आती है। वो आपने खड़ी मेटल स्ट्रिप डालनी है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे डालनी है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? यस सर। रणवीर ने सर किस मैंने उसने एक किया? अरमान ने। ये जरा रख क्या, दोगे? हाँ जी जी बोलिए। थैंक यू। सर और कुछ ऑप्शन नहीं है? वर्चुअल एंट्री के जगह पे आईना रख दो या ऐसा कुछ? नहीं सर, नहीं नहीं, कुछ नहीं। फ्लैट में तो यहाँ आईना रख सकते हैं ना? नहीं सर, आईना है ना, देखो आईना भी मतलब मैंने मैंने कहीं नहीं लगाया, मैं आईने के लिए जाऊंगा नहीं, क्योंकि जो मैंने जो हमारी ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें है ना, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है अच्छा किसी ने सर, ट्राई। मेरा फ्लैट ना टी शेप में है, आजू बाजू लिफ्ट है, तो उसको कैसा करने का? सर टी सेप का बता दीजिए। हमें मैंने टी फ्लैट शेप, डाला है, देखो। आपका फ्लैट कहाँ पे डाला है आपने, ग्रुप ऐसा में? वास्तु में। हाँ हाँ। नयन जी, नयन जी बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, नयन लिखा है मैंने। ये ये दोनों आपका, बाजू लिफ्ट है। हाँ हाँ, वहां से एंट्री है, नॉर्थ है। कोई बात नहीं नयन जी, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको ओपन करते हैं, कोई दिक्कत।
रुको इतनी ना तेनी नाची जाम को। ये देखो, इसको प्लॉट को पहले मैंने कट कर लिया है। आपके पास भी जब भी कोई प्लॉट आपका उस पे आ जाए, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे आए, उसको ओपन करके उसको आप शेप दे लेना। शेप दे के आप नहीं जी, इसी के ऊपर मैं इसको मैं ड्राइंग ओपन करके इसको मैं खोल। ओके सर, राइट साइड में एंट्री है और दोनों बाजू लिफ्ट है। मैं इसको समझ गया। सर पिक्चर इंपोर्ट कर लो ना वहाँ। इसी के ऊपर मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। नहीं जी, ये एंट्री आपकी, ये वाली एंट्री है, ये वाली। नहीं जी, हेलो। हाँ सर, हाँ नॉर्थ है वो। हाँ, ये वाली एंट्री है आपकी, राइट। या तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये कटा हुआ है आई थिंक। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ये वाला पोर्शन आपका कटा हुआ ओके। है ना। हाँ हाँ ये वाला पोर्शन आपका, ये डक्ट, ये लिफ्ट है क्या। हाँ, वो दोनों लिफ्ट है। लिफ्ट है, ये एरिया आपका कटा हुआ है। तो अच्छा। आपने आपने इस प्लॉट को ये रेक्टेंगल करके ये ग्रिड तो कर लिया, ये सेंटर कर लिया, ये बढ़िया हाँ हो गया। हाँ, ये आपका सेंटर है, ये बिल्कुल सही है। बराबर। ठीक है। इसके हाँ अंदर हाँ। हम क्या क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे ओके। स्ट्रेट। और जो डिग्री हमने यहाँ से ली थी ना, वो डिग्री हाँ हाँ यहाँ पे लिख लेंगे। हाँ, और फिर 185 आ रहा है। यहाँ पे 185 लिख लेंगे सर, कोई बात नहीं। हाँ हाँ 185। ठीक है। हाँ। शक्ति चक्कर को हम अलाइन करेंगे 185 पे, इसके ऊपर ऐसे। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। यहाँ पे शक्ति चक्कर आपका अलाइन हो जाएगा। और शक्ति चक्कर अलाइन होने के बाद आपके ऐसे सारी डायरेक्शंस निकल आएंगी, शक्ति चक्कर अलाइन करके। ठीक है। इस प्लॉट के ऊपर अच्छा। अब हाँ होगा हाँ क्या, जो आपका ये कटा हुआ एरिया है ना, ये हाँ जो हाँ। कटा हुआ एरिया है, ये कटा हुआ एरिया आपकी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है, वो डायरेक्शन कट गई है, समझ लो। उसको हम अच्छा। बार बैलेंसिंग चार्ट के अंदर बैलेंस करेंगे इस एरिया। ओके ओके। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट करेंगे।
बाकी यहाँ से एंट्री से कोई फर्क, यहाँ से एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको प्लॉट। अच्छा। थोड़ा सा इधर बढ़ा हुआ है, आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा इधर बढ़ा हुआ है, ये आपकी बालकनी है। नहीं नहीं, सब बंद ही है। ये सब बंद है ये चारों तरफ से। हाँ हाँ, मीन्स तो खिड़की है। तो हाँ ये डायरेक्शन तो ऐसे ही निकलेगी सर, ब्रह्म स्थान भी यही निकलेगा। और इसके अंदर जो एंट्री आई है ना यहाँ पे, वो एंट्री देखनी हाँ। पड़ेगी कौन से की है, क्या बोलते हैं, S3 S4 S8, ठीक है, E3 E4 E8 नहीं E9 सर, E7। नॉर्थ N4 रहेगी ना, N1 या N4 के बीच में और तो रहेगी। बढ़िया है। हाँ, N3 और N4 और आपकी एंट्री अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं N3 N4 S3 आज S4 डाल के देखता हूँ, S3। बस हाँ, मुझे आप बता देना। चक्र डाल के। तो बार बैलेंसिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर रहेगा? बार बैलेंसिंग करवाएंगे सर आपको, अभी इसमें ही करवाएंगे, ग्राफ अच्छा पेपर पे ही अच्छा, करवा ओके। देंगे, ग्राफ सर पेपर पे ही अच्छा, करवा देंगे। उस मैप में सर एक ओके। मेरा चीज क्वेश्चन है, डाउट। हाँ जी बोलिए सर। सर हमारे हेलो। पास एक प्लॉट है 100 फीट बाय 100 फीट का। 100 फीट बाय 100 फीट। फॉर एग्जाम्पल के हो गए, ठीक। हाँ ठीक है। उसमें हमारे पास जो है प्लॉट मान लो 4 भाइयों का है, ठीक है। एक का हिस्सा निकल गया उसमें से। ठीक है। अब बचा हमारे पास एक कॉर्नर, कट गया पूरा पूरा जोन। अब 4 भाइयों का है, रोड किधर है सर, ऊपर भी रोड है कॉर्नर का यहाँ पे। प्लॉट है, कॉर्नर का है। ये कॉर्नर का हो गया, दो तरफ रोड आ गए, ठीक है, ऐसे मान लो। हाँ बिल्कुल ऐसा मान लो। अब ठीक इसमें है, से अगर मान लो एक 25% का एक हमारा पोर्शन चला गया, ये आपका 25% चला गया। अब ये कट मानेंगे या एल शेप का प्लॉट मानेंगे? ये इसने यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री वॉल खींच ली है। बिल्कुल मिड पॉइंट से खींच लिया मैं। खींच ली उसने, मतलब उसका अलग कर लिया उसने, मतलब अपनी दीवारें बंद कर ली, सारे दरवाजे बंद कर लिए। जी उसने अपना अलग मकान बना लिया मान लो। हाँ तो एल शेप हो अच्छा, गया सर। तो ये है ना सर, देखो, ये एल शेप 100% हो गया है। और इसके अंदर आपको मतलब जो 4 भाई हैं उनको फिर अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर, 3 भाई बचे ना आपके, आप लोग, तो 3 भाइयों को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसको, 3 प्लॉट को, के अभी मतलब ये रेक्टेंगल बने। सर एक को तो एंट्री नहीं मिलेगी ना कहीं से भी। मिल जाएगी सर, मिल जाएगी, आर्किटेक्ट निकाल देते हैं। पीछे रोड, अच्छा साइड से नहीं मिलेगी, साइड से। अरे मिल जाएगी सर, देखो, हो सकता है यहाँ पे वो ये 100 है, इसको 100 को आप डिवाइड करो 3 से, 4 से, सॉरी, 25 25 आ गया ना, यहाँ से 25, यहाँ से 25 25 आ गया, ठीक है, यहाँ से 25, यहाँ से 25, यहाँ से 25, यहाँ तक 25 25 आ गया, ठीक है। 25 बाय 100, 25 बाय 100, 25 बाय 100, 25 बाय 100 बन गया ये, ठीक है। सर नहीं पच्चीस आया समझ में? परसेंट तो कट ही गया ना इनका, पहले ऑलरेडी दे चुके हैं वो। अरे सर, ये 25% इन्होंने दे दिया, इतना सर ये नहीं लंबे दिया लंबे 25%, जो लंबे पहले लंबे बनाया था चार। वो। लेंथ वाइज नहीं दिया 25। डायरेक्शन की एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगी फिर इसमें? बार बैलेंसिंग करेंगे ना मैडम फिर इसकी। नहीं सर, जो इन्होंने एक्चुअल दिया है वो पता करो ना मनोज जी ने। वो फिर मनोज जी ने गलती, मतलब सपोज करो अगर गलती से सिर्फ एक किसी ने एक कोना ही ले लिया, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट भी गलत हुआ ना प्लॉट फिर। अब वो कहेगा मैं इस बंदे के पास तो दो दो सर गलियां लेकिन लग वो गई। कोना ले चुका है, वो ये बता तो रहे हैं। सर ले चुके हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको 25% का केवल 4 ब्लॉक है ना हमारे पास, इसके अंदर एक ब्लॉक एक भाई ने ले लिया। तो ये उसने कैसे मतलब गली कितनी लग सर रही है उस इसके अंदर? भाई ने लेके बेच दिया होगा ना। हाँ हाँ, ये 2 गली लग रही है ऐसे। 2 गली लग रही है बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी आपने लेफ्ट ये दोनों गलियों की तरफ आपने बनाया है ना प्लॉट, इसके हाँ, बीच में 25%, वो आप ऐसे, राइट में बना दो। ये नहीं, ऐसे था। हाँ ऐसे, बिल हाँ ऐसे कर दो। अब इसमें आ गया
आप कोई भी एक कॉर्नर निकाल के दे दो। नहीं कोई भी क्या, एक एक बंदे को तो गली नहीं मिलेगी फिर। एल शेप लिया उसने, दोनों रोड की तरफ वाला लिया एल है, शेप। जिसको दिया है। उसने उसने लिया कौन सा है सर? आप ऊपर अपर राइट वाला, ये वाला। ये ये वाला। वाला। हाँ। हाँ तो वो एल शेप नहीं हुआ ना पीछे बंदे को। तो अब ठीक है सर, इसका। एक का तो स्क्वायर प्लॉट हो गया, रोड हाँ साइड। हाँ। ठीक है। अब ये वाला प्लॉट बचे हमारे पास, ये बाहर वाला एल बचा। अच्छा ये ये बार वाला एल बस। का। हाँ, तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस प्लॉट को हम मतलब जोन कटआउट मानेंगे पूरा कंप्लीट, या एल शेप में प्लॉट माना जाएगा? ये ट्रीट नहीं किस बेसिस पे करेंगे इसको? ये तीन भाइयों के क्योंकि ये पास है ना। बिल्कुल। अब अभी जी। अभी तो ये तीन भाइयों अब ने तो बांटा नहीं ना। इकट्ठे। अभी तो नहीं। इकट्ठे ही है, तो अभी ये एल शेप है सर। अभी फिलहाल ये अभी जब तक ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ना, इसके अंदर कोई नींव नहीं डली हम्म। अभी तक इसके अंदर, तो इसको हम एल नहीं, शेप नींव मानेंगे। डल गई, उन्होंने प्लॉट भी एल शेप ही बना दिया 3 मंजिल का। अब उन्होंने एक एक फ्लोर ले लिया। फिर ये इसको रास्ता कहाँ से मिलेगा? सर इसके लिए तो है ना, साइड तीन से फ्लोर गैलरी बने होगी। ना सर। सर 3 फ्लोर बने। तीन फ्लोर कैसे? या तो आप नक्शा मुझे भेज दो। सर ये आपके सामने बना तो है। दोनों तरफ जो रोड है ना। आपने येलो वाला बॉक्स जो आपने येलो वाला बॉक्स बनाया है, वो एक पार्ट निकल गया। अब आपके पास 3 बॉक्स बचे हैं। 3 बॉक्स में एल शेप प्लॉट बन गया। बन गया। एक फ्लोर एक ने ले लिया, सेकंड फ्लोर एक ने ले लिया, थर्ड फ्लोर एक ने ले लिया, प्लॉट बचा एल शेप ही। अरे सर इस ये यहाँ पे प्लॉट फ्लैट है। यहाँ पे यहाँ पे तो रोड है नहीं ना, यहाँ पे रोड है नहीं ना। हाँ मनोज सर, ये सर ये फ्लैट है शायद अपार्टमेंट पैटर्न में बना हुआ है सर। अरे साइड जी से कहीं जी से जी साइड जी से हाँ जी। सीधा, एग्जैक्टली बस वो साइड से जो सीढ़ी एल होती शेप है। है वो अपार्टमेंट में है सर, हाँ हाँ। इसलिए वहां पे एंट्री है। इसमें स्टेयर्स तो है ना सर अपार्टमेंट हाँ, में। स्टेयर्स है ना तीनों के लिए। तीनों के हाँ लिए एक ही स्टेयर्स होगी, ऊपर नीचे चली जाती होगी। वो किधर से मनोज जी बता दो ना। आगे हो जाएगा सर ना ये। इधर से ले लो ना सर, ये लेफ्ट हैंड वाला जो आपने रोड बनाया है ना, जहाँ पे आपने बीच में ये लिखा हुआ है 100 mm। हाँ यही वाला। यही बस यही वाला, ये यहाँ पे ये एंट्री है। कॉमन एंट्री है एल ये शेप की। कॉमन एंट्री तीनों के तीन लिए। तीनों फ्लोर जी पे वो चली जाएगी। अपार्टमेंट में है। हाँ तीनों फ्लोर पे चली जाएगी। तो मेरा केवल क्वेश्चन इतना है कि जैसे ये पूरा स्क्वायर प्लॉट है, तो इसमें से साउथ से लेके वेस्ट तक की वॉल जो कटी हुई है, तो ये जोन कटआउट माना जाए, मतलब एल शेप माने कि जोन कटा हुआ माने इसको? सर एल शेप हो गया ये। ये एल शेप हो गया सर। एल शेप हो गया। आपकी मतलब जो ये ट्रीटमेंट किस बेसिस पे है? हम्म। अब मेरी बात सुनो, ये प्लॉट है ना, प्लॉट के टुकड़े करे आपने। ये अब फ्लोर कहाँ से आ गए इसमें? मेरे को फ्लोर नहीं समझ में आया। सर वो जो 3 पार्ट बचे ना, उस पे 3 फ्लोर बना लिए इन्होंने, एक एक। अच्छा इन्होंने बस एल शेप के 3 फ्लोर। हाँ एल शेप एल के 3 फ्लोर बन गए। हाँ तीन फ्लोर बना लिए और तीनों फ्लोर बांट लिए। ग्राउंड फ्लोर किसी के पास, फर्स्ट फ्लोर किसी के हाँ पास। हाँ जी, हाँ जी, तीनों और, भाइयों जी पे जी। लगा। और एंट्री एक ही है, बीच में से जाती है, जैसे जाती है अपार्टमेंट में वैसे। सही है। तो इसके अंदर ये आपको बार बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इसकी। जो अगर सपोज करो ये वाली जो इस प्लॉट को आप पूरी को ग्रिड कर लेना। लेकिन अब इस इस प्लॉट को पूरे को ग्रिड करना, रेक्टेंगल समझ यहाँ से लेके आपको ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ग्रिड कर लेना आप इसको पूरे पूरे प्लॉट को। ठीक है। और फिर ये आपका हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है, ये कटा हुआ है। ये वाला हिस्सा कटा हुआ है। ठीक है। तो आपकी जोन सी भी डायरेक्शन यहाँ पे आएगी, उसके उसके फादर का कलर वहां पे आ जाएगा। बताया था ना आपको। सर ब्लू तो लेकिन ये ब्लू सर एल शेप ट्रीट करके भी तो कर सकते हैं कि एक स्पेस सर्जरी करके 3 फ्लोर पे और एंट्री देके। तीन मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इनका कट गया है इस प्लॉट का। इस प्लॉट को अभी प्लॉट की बात कर रहे हैं हम सर लोग अब। बहुत बड़ा प्लॉट है ये मतलब पूरे हिस्सा कट जाएगा वो। चलिए समझो समझो मेरी बात सुनो, समझो आप। ये प्लॉट पूरा आपका, पहले तो पूरे को ग्रिड करो आप। ठीक है। कितना हिस्सा आपका बार बैलेंसिंग में वो जा रहा है। अब उसका जो दूसरा आप कह रहे हो भी जो स्पेस सर्जरी है, 3 फ्लोर है सर। कैसे 3 फ्लोर की स्पेस सर्जरी करोगे आप? तीनों फ्लोरों की अलग अलग।
मेरे मेरे हिसाब से आप सर यहाँ जब पे हम सर ये तो फिर आप अगर हमने प्लॉट की स्पेस सर्जरी करी और उस पे मनोज 4 फ्लोर बना दिए तो अलग मनोज अलग जी रहते होंगे ना ये लोग। मनोज अलग अलग रहते हैं। हाँ, मनोज तो मनोज अलग जी अलग ही ट्रीट होगा ना ये। एक साथ में मनोज जी रखोगे तो एल शेप पकड़ेंगे। मनोज जी आपके पास जी सर। आपके पास इस प्लॉट का वो है नक्शा, व्हाट्सएप करो। नहीं सर, मेरे पास मेरे नॉन नहीं है। नोन है तो इनका फ्लैट का हम्म, नक्शा मंगा लो, और इसको उसको फिर यहीं पे ट्रीट करेंगे। ठीक है। ठीक। इसके अब आप उनसे ये पूछ देखो, इसको हमें ना इसका ब्रह्म स्थान निकाल के, ब्रह्म स्थान निकालने के बाद इसकी एंट्री, टॉयलेट और सब चीजें कहाँ कहाँ प्लेस्ड है, और फिर उनकी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लाइफ के अंदर, प्रॉब्लम क्या आ रही है उनको। सपोज करो ऑफिस से वो रिजेक्ट हो अपनी गया तो प्रॉब्लम बता हो रहे गया हैं कि वो, वेल्थ फिर से मेरा हेल्थ की नंबर ले प्रॉब्लम लिए है, कल हेल्थ की उसका। प्रॉब्लम। सर आज से प्रॉब्लम ये फेस है कि जोन सा जोन कट गया है ना, ऊपर वाला जो हमने पहले येलो निकाला था उसमें से, हाँ वो साउथ हाँ हाँ वेस्ट का कॉर्नर है। तो साउथ से आधी बॉल चली गई और वेस्ट की आधी बॉल चली गई। ठीक है। तो एक्चुअली जो जो उनकी जो प्रॉब्लम आ रही होगी लाइफ लाइफ के अंदर, साउथ वेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, साउथ, उनके रिलेशन एग्जैक्टली, रिलेशन प्रॉब्लम साउथ आ रही वेस्ट है। की प्रॉब्लम। हाँ, फिर वो अब साउथ वेस्ट। मेरे पास ऐसे 4 प्लॉट हैं, 2 में साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, 2 में साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट की 2 में और 2 में साउथ वेस्ट। उनका पूरा हाँ, साउथ ईस्ट कटा हुआ है, एक का पूरा साउथ वेस्ट कटा हुआ अब देखो मनोज श्रीवास्तव जी, आप सर कह रहे एक, थे, हाँ एक सुनो क्वेश्चन और है, छोटा सा पूछ लेता हूँ फिर आप। मनोज श्रीवास्तव जी, मनोज जांगड़ा जी के क्वेश्चन के ऊपर आपको एक बात समझाने जा रहा हूँ। जो आप कह रहे थे ना कि स्पेस सर्जरी करके हम कर सकते हैं, अब इनको प्रॉब्लम पूरा साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम बता रहे हैं ये, तो इनका साउथ वेस्ट कटा ही हुआ है पूरा। तो अब नेक्स्ट लेवल पे हम उसकी जो ट्रीटमेंट करेंगे ना, उस साउथ वेस्ट के हिसाब से करेंगे। या तो अगर स्पेस सर्जरी नहीं करानी तो हम बार बैलेंसिंग कर देंगे, जो फादर के कलर है वो उस दीवार पे आ जाएंगे। ठीक है। और अगर स्पेस सर्जरी करनी है तो फिर उसमें कलर कलर के हिसाब से नहीं करेंगे, फिर हम उसके अंदर स्पेस सर्जरी काट के फिर अलग से ब्रह्मस्थान क्रिएट करेंगे। वो एक लंबा मैटर है। अगर नहीं तो कलर से कर सकते हो मनोज जी, आप है ना जो साउथ वेस्ट वाली वॉल कटी हुई है ना, वहां पे रेड कलर डाल दो आप, पूरी दीवार को रेड कराओ। हेलो सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे अभी मनोज जागरा जी, है। जी सर, सुन रहा हूँ। साउथ वेस्ट वाली जो वॉल कटा हुआ है ना एरिया, साउथ वेस्ट जी वाला एरिया कटा हुआ है, वहां पे आप रेड कलर डलवाओ, क्योंकि जो साउथ है ना वो साउथ वेस्ट का फादर है। सर, वो मानते नहीं है। मैं तो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो मैंने मतलब ऑब्जर्व किए हैं कि हाँ उनको नो इस जोन से प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई बात नहीं, एक काम करना, एक वो आती है फोकस लाइट, आती है फोकस लाइट, नहीं आती दो जो पूरी दीवार के जी ऊपर जी रेड जी कलर, वो दो जी दो जी। फोकस, दो स्पॉट लाइट डलवा दो, एक लेफ्ट में एक राइट में, वो उनका मुंह करवा दो दीवार की तरफ, उनको ऑन करवा दो ओके परमानेंट। ओके। मतलब जो साउथ वाली बॉल वाली। साउथ वेस्ट वाली बॉल है ना जो जी कटी हुई, उस वॉल की तरफ जी फेस करवा के उन लाइटों का रेड कलर की स्पॉट लाइट आती है, वो दीवार को लाल कर देती है। मतलब जो कलर की लोगे वो वैसा कलर दिखेगा दीवार को। या कर्टन लगवा दो उस रोड पे, उस पे वॉल पे कुछ ऐसा पेंटिंग लगवा दो बड़े वाली उस कलरफुल सी पेंटिंग पेंटिंग लगवा दो उस कलर की, रेड कलर की, सर, जिसमें रेड कलर ज्यादा। वो तो तब करेंगे ना जब कोई करने को तैयार होगा, वो एक अलग मैटर था। मेरा तो केवल डिस्कशन करने का पर्पस ये था कि हम समझ में इसको, आ गया। हाँ, जोन कटा हुआ मानेंगे कि हम इसको एल शेप के ब्लॉक की तरह 2 पार्ट में डिवाइड करके इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ये मेरा जानना था। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है सर। अब जोन कटी हुई है, पहले क्वेश्चन का आंसर है जोन कटी हुई मानेंगे, 100% मानेंगे सर, ठीक है। क्योंकि और जोन कटे होने के हिसाब से ही इसका ट्रीटमेंट होगा। जोन कटी हुई के हिसाब से ही ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, पिछली जो अभी हमने एल शेप वाला प्लॉट देखा था जहाँ हम स्पेस सर्जरी की बात कर रहे थे, तो हम्म। हमने ग्राउंड फ्लोर पे तो स्पेस सर्जरी कर दी, और अब जैसे सपोज उसने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाया और वो किसी को बेच दिया, तो उनका क्या करना पड़ेगा? उनको भी स्पेस सर्जरी करनी पड़ेगी या फिर कैसे कटा मानेंगे? वो वहां पे मकान बना रहा है, मतलब वो उस कटे हुए एरिया में सर जैसे मेरा बना प्लॉट है रहा एल शेप। है सर, वो बना रहा है वहां पे, वो उस हाँ जगह को कवर किया हाँ है उसने। हाँ हाँ, नहीं सेम ऊपर बना दिया ना, जैसे नीचे वाला फ्लोर तो ले लिया,
ऊपर किसी और को बेच दिया उसने, उसके ऊपर किसी, और तो हमें उसको कटा हुआ मानेंगे एल शेप मानेंगे, ये पूछ रहा हूँ। गजेंद्र सर सर वीडियो ऑफ, एल रिकॉर्डिंग एल ऑफ शेप कर तो, दीजिए। सुनिए, एल शेप तो है ही है, ठीक है। तो हम फर्स्ट एल फ्लोर में भी स्पेस सर्जरी करेंगे ना फिर, अगर हम फर्स्ट फ्लोर का ट्रीटमेंट 100 करें। 100% करेंगे सर, 100% करेंगे। ठीक है, वो एल शेप ही मानेंगे हम। ठीक। हाँ जी, हाँ जी।